आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट घर पर बैठे ही बनवा सकते हैं। इसका एक नया प्रोसेस आ गया है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक नया पोर्टल भी बनाया गया है जिसकी मदद से आप किसी भी एज में अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन जो इससे पहले वाला पोर्टल था उसमें आपको 21 दिन के अंदर ही बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पर जाकर सर्च करेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। अब हमें एक नया बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाना है, तो सबसे पहले हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जनरल पब्लिक का ऑप्शन दिखेगा, इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर हम पहले साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। पहले हम अपना नेम एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, आप इंडिया से हो या आउटसाइड इंडिया से वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना विलेज एंटर करेंगे, फिर अपने टाउन का नेम एंटर करेंगे, अपनी सिटी का पिन कोड एंटर करेंगे, यहाँ बिल्डिंग नेम एंटर करेंगे, अपना हाउस नंबर एंटर करेंगे, स्ट्रीट नेम एंटर करेंगे, अपनी लोकेलिटी एंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद अपनी नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ टिक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ हम अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उस ओटीपी को हम यहाँ एंटर करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे, नीचे कैप्चा दिया गया है उसे एंटर करेंगे, फिर सेंड ओटीपी करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है, उसे हम यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद वेरीफाई करेंगे। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो और सीधा रजिस्टर कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमारे सामने जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद नीचे कैप्चा दिया है उसे एंटर करेंगे, फिर यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, उसे हम यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और इसी पोर्टल से आप डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। जैसे हम ऊपर यहाँ पर बर्थ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। क्योंकि हम नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो हम यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर लीगल इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। पहले हम यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपनी जो भी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ कोई भी सेकेंडरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ बच्चे की बर्थ इंफॉर्मेशन फिल करना है। पहले बच्चे की जन्म डेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कंफर्म डेट ऑफ बर्थ में सेम डेट सेलेक्ट करना है। बच्चे का जन्म का टाइम यहाँ सेलेक्ट करना है। बच्चा बॉय है या गर्ल वो यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ बच्चे का आधार कार्ड या ईआईडी नंबर एंटर करना है। अगर बच्चे का आधार कार्ड और ईआईडी नंबर नहीं है तो इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बच्चे का अगर नामकरण अभी नहीं किया गया तो इसे बॉक्स पर टिक कर देंगे। अगर बच्चे का नामकरण हो गया है तो यहाँ बच्चे का नेम एंटर करेंगे। बच्चे का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे। जो आपने नाम एंटर करा है वही नाम आपके सामने यहाँ दूसरी लैंग्वेज में भी आ जाएगा। अगर आपको नेम चेंज करना है तो यहाँ आपको वो भी ऑप्शन दिया गया है। दोबारा से बच्चे का नाम यहाँ पर कंफर्म करना है। अब फादर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर एंटर करना है। बच्चे के फादर का पहला नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ एंटर करना है।
यहाँ फादर का मोबाइल नंबर एंटर करना है, फादर की ईमेल आईडी यहाँ एंटर करना है, यहाँ आधार नंबर एंटर करना है। सेम यहाँ पर मदर की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, मदर का नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर करना है। यहाँ पर अब आपसे बच्चे का बर्थ प्लेस पूछा गया है, यानी बच्चे का जहाँ जन्म हुआ है उसे हम यहाँ एंटर करेंगे। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, विलेज या टाउन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ विलेज या टाउन का नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पिन कोड एंटर करेंगे, यहाँ बिल्डिंग का नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी एंटर करेंगे। करंट एड्रेस एंटर करने के बाद पेरेंट्स का परमानेंट जो एड्रेस है वो आपसे पूछा गया है। अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ यस कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिखता है बच्चे का जन्म किसी हॉस्पिटल में हुआ है या फिर घर में हुआ है। अगर बच्चे का जन्म घर पे हुआ है तो यहाँ घर का एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी हॉस्पिटल में बर्थ हुआ है तो हॉस्पिटल का एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। पहले यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, विलेज या टाउन सेलेक्ट कर लेंगे, विलेज या टाउन का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विलेज से हो तो यहाँ ग्राम पंचायत का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ ग्राम पंचायत के ऑफिसर ये लोकेशन अप्रूव करेंगे। अगर आप टाउन से हो तो यहाँ टाउन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ हॉस्पिटल का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हॉस्पिटल का नेम यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ अदर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपने हॉस्पिटल का नेम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी लीगल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, वो भी यहाँ एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो माँ है क्या वो अपने मायके में रह रही है, तो उसका भी ऑप्शन मैन्युअली आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर मदर का एड्रेस वही है जो आपने पहले एंटर करा है तो इसे आप कॉपी पर टिक कर देंगे। ऐसे यहाँ पर सारा डेटा आ जाएगा। थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ फादर की इंफॉर्मेशन पूछी गई है, उसे एंटर करेंगे। पहले फादर का क्या रिलीजियस है वो सिलेक्ट करेंगे, फादर की एजुकेशन का लेवल क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब फादर क्या काम करता है उसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर वैसे ही मदर का जो रिलीजियस है उसे सिलेक्ट करना है, मदर की एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना है, मदर की ऑक्यूपेशन यहाँ सेलेक्ट करनी है। अगर मदर हाउसवाइफ है तो यहाँ पर हाउसवाइफ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर शादी के वक्त मदर की एज कितनी थी उसे सेलेक्ट करना है और बच्चे के जन्म के समय माँ की क्या एज थी उसे यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ इस बच्चे के अलावा माँ के और कितने बच्चे हैं वो एंटर करना है। यहाँ पर पूछा गया है डिलीवरी का मेथड क्या यूज़ किया गया है। कोई भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। डिलीवरी का कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, सीजेरियन हुआ है या नॉर्मल हुआ है, उसे यहाँ सेलेक्ट करना है। जन्म के वक्त वेट कितना था उसे भी यहाँ एंटर करना है। कितने वीक्स की प्रेगनेंसी थी उसे भी यहाँ एंटर करना है। अब यहाँ नेक्स्ट आपको मिलता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके सामने यहाँ काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ अपलोड करना है। यहाँ ब्राउज़ पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सेकेंड डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप। हॉस्पिटल से आपको जो भी डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट मिला है उसे आप यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद तीसरा पेज आता है लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन का। जो भी आपने डिटेल अपलोड करी है उसकी एक समरी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो अभी कर सकते हैं और अगर सारी चीज़ें यहाँ पर सही हैं तो यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके सही हैं तो यहाँ नीचे लैंग्वेज सेलेक्ट करके बॉक्स में टिक करके सबमिट करना है।